चंद्रशेखर आजाद के साथ जादव भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, महादलित भी है और तमाम बहुजन तबका चंद्रशेखर आजाद के पीठ पर खड़ा है। अगर चंद्रशेखर आजाद पर हमला कराकर लोग सोचते हैं कि इनको मार देंगे, इनका हौसला को गिरा देंगे, तो पूरा देश चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे चंद्रशेखर आजाद पर अगर हमला हुआ तो। और खास करके वहाँ के विपक्ष के नेताओं से भी कह देना चाहता हूँ, जो उनके मुंह में दही जम रखा है, उनको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद हमको पीछा कर आगे निकल रहा है, तो आने वाली इतिहास की पीढ़ियां जो है उनको भी माफ नहीं करेगी। आज विपक्ष का चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, एक भी ट्वीट नहीं आया है चंद्रशेखर आजाद जी के हमले पर, तो उन लोग को लानत है, क्योंकि वो बहुजनों का शेर है, धड़कन है बहुजनों का, दलितों का। चंद्रशेखर आजाद जी। नगीना के सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर पिछले दिनों हमला हो गया था। उसके बाद से ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। आज पटना में उतरे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, लेकिन प्रशासन कह रहा है किसी तरह के हमला नहीं हुई है वहां पर। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो बहुजनों की आवाज चंद्रशेखर आजाद पर यह कोई पहली हमला नहीं है। एक बार उनको गोलियों से मारने का प्रयास किया गया था और फिर कल दोबारा हमला हुआ है। सरकार की नजरें नीची हैं, चंद्रशेखर आजाद को सरकार मारना चाहती है और मारना इसलिए चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद पूरे बहुजनों की आवाज हैं। देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको सदन में उठाने का काम कर रहे हैं, सरकार का एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार की एक गलतफहमी है, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ अकेला नहीं है और चंद्रशेखर आजाद को कोई दलितों तक सिमट कर न देखे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के साथ जादव भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, महादलित भी है और तमाम बहुजन तबका चंद्रशेखर आजाद के पीठ पर खड़ा है। अगर चंद्रशेखर आजाद पर हमला कराकर लोग सोचते हैं कि इनको मार देंगे, इनका हौसला को गिरा देंगे, तो पूरा देश चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे चंद्रशेखर आजाद पर अगर हमला हुआ तो। हम लोग मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ से कि उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आज हम लोगों ने आक्रोश व्यक्त कर यह संकेत दिया है कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद डर जाएंगे? रुके, जो लड़ते हैं वो कभी डरते नहीं हैं और जो डरते हैं वो कभी लड़ते नहीं हैं। जिसका छाती हमेशा बहुजनों के लिए आगे है वो आगे ही रहेगा। हम लोग 30 साल नहीं जीना चाहते, हम लोग 30 दिन जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोग आजादी से जीना चाहते हैं। और हमारे जो ज्वलंत समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, उस ज्वलंत समस्याओं का चंद्रशेखर जी उठा रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। क्या चंद्रशेखर आजाद हमले से डर जाएंगे? कैसे डर जाएंगे जी, हम लोग डरने देंगे थोड़ी है ना। वो बहुजनों का शेर है, धड़कन है बहुजनों का, दलितों का। चंद्रशेखर आजाद जी। सर, अभी आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? योगी जी तो कहते हैं गुंडे माफिया यूपी छोड़कर भाग रहे हैं, तो आप लोग उनका पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जाति विशेष पर काम करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जो उनके पार्टी का नेता था, उन्होंने कई हत्याएं किए थे, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई नहीं होती है। और जो देश में बहुजनों की आवाज है, जो बहुजनों के लिए लड़ता है, उस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमला होता है। और खास करके वहाँ के विपक्ष के नेताओं से भी कह देना चाहता हूँ, जो उनके मुंह में दही जम रखा है, उनको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद हमको पीछा कर आगे निकल रहा है, तो आने वाली इतिहास की पीढ़ियां जो है उनको भी माफ नहीं करेगी। आज विपक्ष का चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, एक भी ट्वीट नहीं आया है चंद्रशेखर आजाद जी के हमले पर, तो उन लोग को लानत है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी उन्हीं लोग की जो विचारधारा है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। आप भी यादव समाज से आते हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव समाज के द्वारा किया गया, इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो बहुजनों के लिए लड़े और उन पर जो हमला करने वाले लोग हैं वो जादव नहीं हो सकते हैं, और जादव भी हो सकते हैं तो असामाजिक तत्व के लोग हैं, 2-4 जो समाज में नफरत फैलाते हैं, उन लोगों पर मुझे बात नहीं करना है। जो भी दोषी लोग हैं, सरकार उन पर त्वरित कार्रवाई करे और चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लग रहा है कि उम्मीद है कि आप लोग की मांगे पूरी होगी और जो लोग दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरा करना होगा, नहीं तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़कों पर लड़ने के लिए जानी जाती है और हमारा झंडा और डंडा दोनों सड़कों पर होगा अगर चंद्रशेखर आजाद के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो। लेकिन मथुरा पुलिस तो कह रही है इस तरह घटना नहीं घटी है और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। जो वीडियो सामने निकल कर आए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि ईंट पत्थर से हमला हुआ है। सामने वीडियो है, सामने फुटेज है, तो क्या वो सब झूठ हैं? मथुरा पुलिस सरकार को बचाना चाहती है, सरकार के दबाव में अगर काम कर रही है। चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद एक माननीय सांसद हैं, और जब माननीय सांसद पर एक हमला हो जाना तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। सही, आपने सही कहा। क्या आखिर देश के अंदर मोदी जी कहते हैं कानून का राज है, गुंडे माफिया सारे भाग रहे हैं, तो आखिर संसद क्यों नहीं सुरक्षित है? सांसद की बात छोड़िए, यहाँ एक आम पब्लिक भेड़ गधे की तरह मारे जा रहे हैं। रोजाना हत्याएं हो रही हैं, बिहार और यूपी दोनों का यही हाल है। रोजाना मर्डर हो रहा है, रोजाना हमारे बेटी बहनों को असमत को लूटा जा रहा है। सरकार फेलियर है, सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद जी को तत्काल Z+ सुरक्षा की मुहैया करानी होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ जाकर किसी समाज को गाली देंगे तो वो समाज थोड़ी चुप बैठेगा। नेता कोई समाज को नेता गाली नहीं देता है। नेता उन उपद्रवियों पर हमला करता है, असामाजिक तत्वों पर हमला करता है, सरकार पर हमला करता है, प्रशासन पर हमला करता है, जो सरकार की जो काली करतूतें हैं उसका उजागर हो सके, और जो समाज में जो मोहब्बत की जो दुकान है, हम लोग जो जोड़ने का, भाईचारा स्थापित करने का हम लोगों ने जो सोच रखा है, वो भाईचारा स्थापित हो सके। लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी उन्माद फैलाते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पूरे बहुजनों की आवाज है, और चंद्रशेखर आजाद तो लगातार सदन में रोटी के सवाल पर, कपड़ा के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर लड़ रहे हैं। उनका तो सीधा कहना है कि देश में एक समान शिक्षा हो, एक समान स्वास्थ्य हो। तो चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के गरीब आम की आवाज है, वो नफरत नहीं फैलाते हैं। चंद्रशेखर आजाद पूरे कौम के लिए लड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक आज के समय में देश के बहुजनों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर मांग पूरी नहीं हो तो लग रहा है कि इससे बड़ा आंदोलन बिहार के अंदर देखने को निश्चित तौर पर पूरे देश में आंदोलन होगा। हम लोग दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मुहैया करानी होगी, अन्यथा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो हम जी हाँ, उन पे हमला की लगातार क्यों की? अनुवादी लोग कर रहा है कि जा रहा समझ रहा है कि मेरा वोट खिसक रहा है। वो लोग सबको जा रहे हैं, वहाँ के जो विपक्ष भी है, पक्ष भी है, सरकार में भी है, वो सब लोग का पता हो गया है कि वोट मेरा खिसकने वाला है। हमारे साथ रितेश कुमार जी हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन किया गया और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस घटना के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जब जुल्म करेगा चलेगी, नहीं चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से।